मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हेलो, हाउ आर यू बेटा। हमने किया था एक्सरसाइज 8.2 फाइंड द एलसीएम ऑफ। एलसीएम की फुल फॉर्म थी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो आपको क्लियर हो गए बेटा। आप इसकी प्रैक्टिस रफ नोटबुक में, प्रैक्टिस नोटबुक में, टेस्ट कॉपी में करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करने स्कूल में 1 से 3 आ सकते हो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। पेज नंबर आपका 63 बनता है। एक्सरसाइज 8.3 फोर्थ क्लास फोर्थ है आपकी। सब्जेक्ट मैथ्स है, टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए। रिंग द नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय नंबर शोन अगेंस्ट देम। तो आपको कुछ डिजिट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि वो उससे डिवाइड होते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, रिंग द नंबर्स। हेडिंग डाल के काम करेंगे बेटा सब बच्चे। ब्लैक से हेडिंग होनी चाहिए। रिंग द नंबर्स इन द फॉलोइंग that are divisible by divisible होता है भाग, divisible होता है भाग by the numbers shown against them। ओके स्टूडेंट्स, डिजिट लिखेंगे सबसे पहले हम 5, 26, 43, 97, 111, 128 डिविजिबल बाय 2। तो ये सारे के सारे नंबर्स दिए इन्होंने हमें, और इन्होंने कहा है कि बताएं कि ये 2 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। 2 मेथड है इसकी करने की। आप सीधा सर्कल लगा दें अगर आपको क्लियर है कि 2 की टेबल में क्या क्या आता है। नहीं तो आप हर एक डिजिट को 2 से डिवाइड करके देखेंगे। हम दोनों ही मेथड आपको क्लियर करवा देंगे। जब तक कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कैसे पता चलेगा। 5, 2 की टेबल में 5 आता है, नो। 26, 2 1 जा 2, 6 उतारा 2, सॉरी 2 3 जा 6, डिवाइड हो रहा है 13 पे, सर्कल आ गया। 43 नो, 97 नो, 111 नो, and 128 yes। 2 6 are 12, 2 4 are 8। 2 से अगर बात करें कि 2 की टेबल में अगर क्या आए लास्ट में, 0 2 4 6 8। जो 2 की टेबल में आते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 की 0। अगर किसी डिजिट के लास्ट में 2 4 6 8 0 आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अब 5 तो 5 है, 26 में 6 आ गया लास्ट में, 43 का 3 है, 9 ये और नंबर हो गया, 97 भी और नंबर हो गया, 7 है लास्ट में, 111 का 1 और नंबर है, 128 में 8 लास्ट में आता है, वो 2 की टेबल में डिवाइड होता है। तो ये है हमारे डिविजिबल बाय 2 का आंसर। तो किस किस पे सर्कल लग गया, 26 एंड 128। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। आपको इसी प्रकार करना है ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आए। सब बच्चे अपने अपनी नोटबुक में ध्यान से उतारें। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। सब बच्चे अपने अपनी नोटबुक में ध्यान से उतारें। All students write carefully in your notebook. All students write
दोबारा से क्लियर करवा रही हूँ बेटा, 2 की टेबल में अगर लास्ट में 2 से जो डिजिट डिवाइड हो सकती है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो 2 से डिवाइड होता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, write carefully from the blackboard. अब है आपका बी पार्ट। अब है आपका 27, 66, 72, 89, 111, 228 डिविजिबल बाय 3। अब आपने ये बताना है कि 3 से डिवाइड होते कि नहीं, करके देखते हैं जी हम। सब बच्चे ध्यान से करें। ओके स्टूडेंट्स, 3 के टेबल को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम? सिंपल मेथड भी बता रही हूँ। एक तो डिवाइड हो गया नंबर 1, इन दोनों का प्लस करेंगे। अगर वो 3 की टेबल में आता है तो दिस इज योर आंसर। 7 और 2 9, 9 3 की टेबल से डिवाइड होता है, यस। 6 और 6 12, 3 की टेबल में 12 आता है, यस। 7 और 2 9, 3 की टेबल में 9 आता है, यस। 8 और 9 16 और 17, नो। 17 3 की टेबल में नहीं आता। 1 2 3 3 की टेबल में 3 से डिवाइड होता है। 228 9 10 11 12, 12 है, 3 की टेबल में 12 आता है, यस। तो देखिए इसको करके दिखाते हैं हम। 3 9 27, 3 2 6, 3 2 6 हो गया डिवाइड। 27 में 66 में 3 2 6, 3 4 12, ये भी पूरा डिवाइड हो गया। 3 2 6 7 8, 3 9 27, शेष बच रहा है, नहीं जा रहा तो ये नहीं आएगा। 3 3 9, 3 7 21, ये जा रहा है। 3 7 21, 3 6 18। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया है कि इन दोनों को प्लस करेंगे। 2 और 7 क्या आ गया 9, तो वो 3 की टेबल में आता है, यस। तो 6 और 6 क्या आता है 12, 3 की टेबल में 12 आता है, यस।
तो ये भी एक प्रोसीजर है 3 की टेबल का। हर टेबल का अपना महत्व होता है बेटा, हर टेबल को, हर डिजिट को डिवाइड करने के अलग अलग नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। तो आप लोगों को दोनों मेथड क्लियर हो गया, आपने डिवाइड करके भी देख लिया और दोनों को प्लस करके भी देख लिया कि कौन सा नंबर किस पे डिवाइड होता है। सब बच्चे ध्यान से करें। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए ब्लैक बोर्ड से। 2 मिनट्स है आपके पास, ओनली 2 मिनट्स, जल्दी करें। जल्दी करें बेटा, डू फास्ट। नेक्स्ट है 6 सी पार्ट। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट है बेटा हमारा 86, 45, 150, 109, 210, 305 divisible by 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करके दिखाएंगे सब बच्चे। 86 को 5 से, 45 को 5 से, 150 को 5 से, 109 को 5 से, 210 को 5 से एंड 305 को 5 से। ये आप खुद करेंगे बेटा, 2 मिनट से आपके पास। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली। वो खड़ी, ये खड़ी, ये खड़ी। करिए बेटा इसको डिवाइड, ये आपके लिए काम है। 5 से डिवाइड करिए बेटा। Okay students, let's revise. 5 ones are 5, 6, 7, 8, 3, 35, no. 5 9 are 45, पूरा डिवाइड हो रहा है, yes.
5 3 जा 15, 0 की 0, यस। 5 2 जा 10, 9, 5 1 जा 5, नो बेटा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, यस। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, यस। तो दिस इज आवर आंसर। और 5 के टेबल में देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 0 1 0 1 0 आता है लास्ट में। देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, 0 5 0 5 0 5 आता है। देखिए 5 5 का टेबल में करके दिखाती हूँ, देखिए कैसे। तो देखिए 5 के टेबल में क्या है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। तो लास्ट में क्या आना चाहिए इसके, 5 0 0 5। तो वो हमारा क्या होता है, 5 से डिवाइड होता है। वो हमारा क्या होता है, 5 से डिवाइड होता है। मैंने आपको बोला था हर डिजिट का अपना अपना महत्व है, उसके अपने अपने नियम हैं। तो ये है आपके डिवीजन ऑफ 5। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है? सब बच्चों को, सब बच्चे ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे देखिए मैंने क्या किया। 5 का टेबल आपको लिख के दिखाया है, और लास्ट में इसकी क्या आ रहा है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। तो वही है जो अगर 5 से डिवाइड करना है तो लास्ट में आपका 5 0 आना चाहिए। तो वो वाली डिजिट 5 से डिवाइड हो जाएगी। पोस्ट पे हम सर्कल लगा सकते हैं। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से ब्लैक बोर्ड से उतारे बेटा। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। 2 मिनट है आपके पास, सब बच्चे ध्यान से करें। All students write carefully from the blackboard. Okay students, next our D part. Next is our D part. Divisible by 10.
10 से डिवाइड? एक मैं आपको एग्जांपल और देती हूँ। 10 से करिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो लास्ट में 10 की टेबल में क्या आ रहा है? वेरी गुड, क्या आ रहा है? 0। हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, 10 की टेबल में लास्ट में क्या आ रहा है? 0। जिसके लास्ट में 0 वो 10 से डिवाइड जाएगा। 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0। अब हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं कि हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं। 10 1 जा 10, 15, 10 1 जा 10, नहीं। 10 1 जा 10, 5 बच गया। नेक्स्ट के लिए 0 तारीख, नहीं। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, जा रहा है ये, बिल्कुल ठीक है। 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, जा रहा है ना ये भी पूरा, सॉरी ये रहा। अब 10 2 जा 20, ये 0 यहाँ चली जाएगी, बिल्कुल जा रहा है। 10 3 जा 30, 10 5 जा 50, तो ये भी पूरा जा रहा है। तो यानी कि हमने जो टिक लगाया, आपको जो मेथड बताया, 10 की टेबल में क्या है? लास्ट में 0 0 0, जिसकी लास्ट में डिजिट में 0 है वो हमारा डिवाइड हो रहा है। ये 0 0 0 एंड 0, तो ये हमने पहले सर्कल लगा दिया और हमारा आंसर पूरे पूरे देखो क्रॉस 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 लास्ट में आ रहा है। तो इसमें हमारे दोनों में शेष बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो ये दोनों नहीं है। तो आपको 10 का मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि इस 10 का क्या रूल है, क्या नियम है, कि जिसकी लास्ट में डिजिट में 0 है वो हमारा 10 से डिवाइड है। सब बच्चों को क्लियर नजर आ रहा है? सब बच्चे ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड से, 2 मिनट्स है आपके पास। ऑल स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं बेटा? कि जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स करके दिखाया है, डिवाइड करके भी दिखाया है और 10 का टेबल लिख कर भी बताया है। तो ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करेंगे वो। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं बुक्स ले लें और 1 से 3 बजे के बीच में आकर आप टीचर से कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा। और घर पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। 2 मिनट्स हैं, जल्दी से कर लीजिए आप लोग, ओनली 2 मिनट्स, डू फास्ट। सब बच्चे ध्यान से करें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर बेटा।